कभी सोचा है कि अगर द्रौपदी इतनी स्ट्रांग फीमेल नहीं होती तो क्या होता? I mean, 5 पति और एक सास। कितने लोग उस बेचारी को बताते होंगे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसकी सुने या उसकी माने। लेकिन शायद भगवान को ही पता था कि ये हैंडल कर लेगी, इसीलिए द्रौपदी को इतना स्ट्रांग हेडेड बनाया। अब द्रौपदी तो डिवाइन थी, यज्ञ कुंड की अग्नि से उनका जन्म हुआ था, लेकिन हम सब इतने स्ट्रांग तो नहीं है ना। मेरे पास एक सवाल आया कि सर, मेरे दो बॉस हैं और दोनों को रिपोर्ट करते करते मेरी जान निकल जाती है। अब 2 बॉस होना वाकई में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसान की वही हालत होती है जैसे 2 चक्की के पार्टों के बीच में अनाज की होती है। वो 2 पार्टों के कॉन्फ्लिक्ट्स में पिस के आटा हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके फायदे भी हैं। बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने इस चैलेंज का सबसे सही सोल्यूशन बताया है। उन्होंने एक ही लाइन में समझा दिया कि हमें उसकी बात माननी चाहिए जो ग्रेटर गुड या सबके बेनिफिट की बात करता हो। बात तो सही है, क्योंकि जो ग्रेटर गुड के बारे में सोचता है वो इमोशनली ड्रिवन नहीं होता, बल्कि कैलकुलेशन ड्रिवन होता है। उसके माइंड में सारी इक्वेशंस पहले से रेडी होती हैं। वो अपने अच्छे बुरे के साथ साथ आपका अच्छा बुरा और साथ ही कंपनी का भी भला सोचता है। उसका विजन नैरो नहीं होता, बल्कि वो फ्यूचरिस्टिक सोच वाला ब्रॉड माइंडेड प्रोफेशनल होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमेशा बुद्धिमान और भरोसेमंद लोगों को अपना सहयोगी बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको रिपोर्ट तो दूसरे बॉस को भी करना ही है ना। एक की बात मानना यानी दूसरे को सिरे से नकार देना बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए जो ग्रेटर गुड की बात नहीं भी करता है उसके भी थॉट सुनिए। उससे ऑफिशियल ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें भी सही गलत का डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। देखिए, अगर आपको बॉस का कोई फैसला या काम करने का तरीका समझ नहीं आ रहा तो दोबारा पूछ लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके एप्टीट्यूड से बाहर की बात हो। या ये भी हो सकता है कि वो इस पर्टिकुलर डिसीजन में कुछ बदलाव लाना चाहता हो, लेकिन आपको उसके रिगार्डिंग जानकारी ही ना हो। हर इंसान को हम अच्छा या बुरा जज करते हैं उन कामों से जो उसने किए या उसके प्रति हमारे बिहेवियर से। अगर आपको अपने बॉस की बातें या उसके डिसीजन से कोई एतराज हो तो पोलाइटली मना करिए। उन्हें कहिए कि सॉरी, मुझे दुख है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे इस काम का इंपॉर्टेंस या लॉजिक अभी तक नहीं समझाया। अगर वो फिर भी नाराज हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तब तो वो हिटलर मेंटालिटी का इंसान है और वो भाई ऐसे में किसी के काका जी से भी नहीं मानेगा। आप सिर्फ अपने पर, खुद पर, अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की बेअक्ली आपको अगले ही पल परेशानी में डाल सकती है। इसीलिए अपने और इस तरह के बॉस के बीच चल रहे चैलेंजेस को एक पेपर पर लिखिए और सिचुएशन को अच्छे से कूल हेडेड होकर एनालाइज कीजिए। दूसरी बात, टॉमी बनना यानी चमचागिरी करना। बॉस अच्छा हो या बुरा हो या न्यूट्रल हो, आप किसी के भी पेट नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपकी गिनती उन लोगों में हो जाएगी जिनका अपना कोई ईमान नहीं होता। सबके साथ काम कीजिए, किसी के नीचे नहीं, क्योंकि किसी को भी अपना सबॉर्डिनेट मानने वाला इंसान कभी भी अच्छा मैनेजर नहीं बल्कि एक डिक्टेटर ही हो सकता है। आपका असली मेंटोर या लीडर वही है जिसको टीम में इक्वालिटी नजर आती हो। वो ना तो किसी को अपना फेवरेट माने और ना ही पेट। तीसरी बात, आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपने बॉस से क्या चाहते हैं। I mean, अगर आप उनसे सीखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनसे फेवर चाहते हैं तो इट गोज बैक टू गिव एंड टेक रिलेशनशिप, और एक बार ये शुरू हो गई तो कभी खत्म नहीं होती, और इस तरह आप किसी के पेट बन जाते हैं। किसी का टाइगर या टॉमी बनने से बेहतर है आप अपने काम से काम रखें, क्योंकि अगर आप एक अच्छे लीडर के साथ काम कर रहे हैं तो आपका काम शाइन करेगा और सबको नजर आएगा। लेकिन अगर आप किसी के नीचे काम कर रहे हैं तो वो आपके काले को सफेद करेगा और आपको भी उसके लिए कुछ काले को सफेद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सो लेट देम नो कि आपसे एज ए प्रोफेशनल क्या एक्सपेक्टेड है और उनसे आप एज ए प्रोफेशनल क्या एक्सपेक्ट करते हैं। याद रहे, आप अपने ऑफिस में काम करने जाते हैं, पर्सनल रिलेशंस बनाने नहीं। और वैसे सच में देखा जाए तो 2 बॉसेस होना कोई ज्यादा बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि वहां 2 एक्सपीरियंस इंसान होंगे आपको सिखाने के लिए। सोचिए, 2 मेंटोर्स। ये तो सच है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां तो होती हैं, तो आपका काम है अपने बॉस की खूबियों को पहचानना, उन्हें ऑब्जर्व करना और उनसे सीखना। लेकिन माना कि उनमें या उनमें से एक में कुछ खूबियां नहीं भी तो भी आपको उस इंसान से ये सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना है, जो कि बहुत
बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन माइंडेड रहें और जितने ज्यादा एक्सपीरियंस लोग मिले उनसे अच्छा सीखें और बुरा भी, मतलब अलग से, जिसे कभी प्रैक्टिस में नहीं लाना है। आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ना बोलना सीखिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपको कब किस बॉस को ना बोलना है, क्योंकि अगर आपने ना नहीं कहा तो शायद आपको हर अच्छी बुरी चीज में हाँ बोलना होगा। और हाँ बोलना आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस भी हो सकता है। ना कहकर आप शायद थोड़ी देर के लिए बुरे बने, लेकिन हाँ बोलकर आप हमेशा के लिए फंस जाएंगे, जो कि एक हेल्दी प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं है। खैर, बॉस 2 हो, 1 हो या 10 हो, आपको केवल एज ए प्रोफेशनल ही डील करना चाहिए, क्योंकि वो आपके काम, परफॉर्मेंस, टीम प्ले क्वालिटी वगैरह जैसे प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देकर ही आपका अप्रेजल या प्रमोशन करेंगे भाई, क्योंकि उनको भी आगे जवाब देना होता है ना। फेवर भी ज्यादा किया नहीं जा सकता और ज्यादा चलता भी नहीं है, क्योंकि वो अनप्रोफेशनल अप्रोच है। चाणक्य हो या मॉडर्न दौर का मैनेजमेंट, आपको हमेशा सही राह पर चलने के लिए ही पुश करेंगे। कोई भी कभी भी किसी भी वजह से आपको बैक बाइटिंग वगैरह का रास्ता नहीं बतलाएगा। फिर भी अगर कहीं फंस जाएं तो सीधे मैनेजमेंट के असली मेंटोर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के पास चले जाएं, क्योंकि जो देश की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वो आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही देगा। बाय द वे, मुझे भी अपने मेंटोर आचार्य चाणक्य के आइडियाज और उनकी आइडियोलॉजी आपसे शेयर करने में बड़ा मजा आ रहा है, और आपसे इंटरेक्ट करके तो और भी ज्यादा। तो ये एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुनते रहिए, एंड इफ you've got any questions then you can write them down in the comment section. So that's all for today. Stay connected. Ciao.